कहते ने कि इंज लगता है कि जिद्दां ठर गई इंसानियत, इंज लगता है कि जिद्दां ठर गई इंसानियत, हौके भरदी मरदी मरदी मर गई इंसानियत, मेहरबानी दर्द दे नाल कुछ घट हो गया, अलियां जख्मां नूं थोड़ा भर गई इंसानियत, हंझुआं दे नाल इस दे सबर दे बन टुट गए, पाप दे किन्ने समुंदर भर गई इंसानियत। सुनो, वक्त जद मिलिया तो इसने चुप तोड़ी अपनी उच्चियां थावां नूं नीवें कर गई इंसानियत। सच नूं ते हक नूं ये कह गई जद अलविदा, फिर अपने आप तो ही डर गई इंसानियत। इंसानियत ही इंसानियत है, सचमुच ही इंसान साडे विच नहीं जो कि किसी भी धर्म विच होण ते दूजे धर्म नूं सत्कार करदे होण, तो इहो जी इंसानियत शख्सियत नूं असीं भुल नहीं सकते। आप जी दा सत्कार ते प्रोग्राम विच वेलकम कबूल करो। इन जेफ लाल जी जो कि अपनी जिंदगी दे विच कम्यूनिटी दी मंग सी कि जेफ लाल जी इलेक्शन लड़न। ये साडे हर धर्म दे विच दिन त्योहार ते देखे जावे कि बहुत मदद करते हैं। नगर कीर्तन होवे, कोई धार्मिक बिल्डिंग बनी होवे, किसी भी धर्म की बनी हुई योगदान पाते हैं। इलैक्ट्रिकल समान होलसेल भावे जिन्हें आया उस तो भी घट बेचते, नहीं तो इन्हों ते वाहिगुरू की कृपा है। हुण मैं गल करनी चाहांगा, ये अपनी किस्मत नूं अजमाउण जा रहे हैं ते गुरु महाराज का आसरा लैके ये साडे स्टेशन ते वख-वख देखे जावे कि जदों इन्हां ने इस सियासत आए तो धार्मिक स्थानां ते नतमस्तक होए। जफलाल जी मैनूं आगे दो, ये इन्फॉर्मेशन पेड असीं टैलीकास्ट करें क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका। दिस इज पेड इन्फॉर्मेशन। जफलाल जी तुसीं कदों इस देश दे विच आए, कैनेडा च कितनी उम्र सी अते कदों तुसीं बिजनेस दे विच आए, किहड़ा बिजनेस सब तो पहले खोलिया और दिस इज योर फर्स्ट बिजनेस? सबसे पहले सभी लिसनर्स को मेरा सत श्री अकाल, नमस्कार, प्रणाम, आदाब। बासी जी, ये सवाल जो आपने मुझसे पूछा, आई केम इन दिस कंट्री 1985 एज ए स्टूडेंट। एज ए स्टूडेंट, वेरी गुड। मैंने स्कूलिंग किया चिंकूजी सेकेंडरी स्कूल में, ब्रैम्पटन में। चिंकूजी सेकेंडरी स्कूल ब्रैम्पटन सभी को पता है। उसके बाद में अपना शेरिडन कॉलेज, सेनेका कॉलेज, ये सब करने के बाद उस समय जब मैं पार्ट टाइम जॉब कर रहा था बासी जी, सैलरी थी $65 पर आवर। $65 पर आवर आपको मिलते थे जी। स्टूडेंट भी थे और साथ में काम करते साथ में काम करते, क्योंकि नए नए आए थे और पिताजी ने घर लिया था उस समय। पर आप तो बहुत रिच फैमिली से आए थे। नहीं, देखो, रिच फैमिली फीजी में बैक होम में तो बिल्कुल थे, लेकिन उस समय पिताजी ने अपने खेती बाड़ी बेची नहीं थी, तो यहाँ पे वो चाहते कि आपको गाइड करना है, काम कैसे करना है, कैसे काम पैसा कैसे कमाना है। देखो, मेहनत करके आज हम जहाँ पहुंचे हुए हैं, हाँ। तो बिल्कुल मेहनत करके, जैसे आम लोग आते हैं, किसी कहानी सुनते हैं आप, किसी ने $100 लेकर के अपने जेब में आए, किसी 1000 लेके आए, $6 लेके आया, आई केम विद $6। देखो ना, आपकी कहानी $6 की है। हाँ, हाँ, तो हमारी कहानी एज ए स्टूडेंट। आप स्टूडेंट आल्सो व्हेन आई केम। अच्छा, तो हमारी कहानी शुरुआत हुई चिंकूजी सेकेंडरी स्कूल से। जी, चिंकूजी सेकेंडरी स्कूल से मेरा पहला जॉब था बासी जी एज अ जैनिटर, मैक्स मिल्क। ये टॉर्ब्रम और क्वीन स्ट्रीट के कोने पे हुआ करता था मैक्स मिल्क स्टोर। उस जमाने पे मैक्स मिल्क हुआ करता था, कन्वीनियंस स्टोर जो होती थी। सही बात है। तो मेरा जॉब उन्होंने मुझे दिया था एज अ जैनिटर। तो आफ्टर जा करके फ्लोर साफ करना, ये सब सफाई करना, स्टॉकिंग करना, वो तो मेरा पहला जॉब था वो, बिकॉज वॉक इन डिस्टेंस घर से 2 मिनट के दूरी पे था वो। सो दैट वाज माय फर्स्ट जॉब। इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस कि एज ए स्टूडेंट हमने फीजी में ऐसे काम नहीं किया था, खेतों में काम किया बासी जी, हमने गन्ने काटे हैं। हाँ हाँ। एज ए स्टूडेंट आई कट शुगर केन, हम खेतों में काम करते थे माता जी के साथ, पिताजी के साथ। हाँ, सभी लोग ऐसे करते हैं हम लोग। हाँ। फिर यहाँ पे आकर के मेरा पहला जॉब ये मैंने किया $65 पर आवर मैक्स मिल्क में। अच्छा लग रहा था, लेकिन फिर उसके बाद मैंने यूनिवर्सल ग्रोसरी फूड्स, उनमें जाकर के ग्रोसरी स्टोर में काम किया, सामान पैकिंग करना, शेल्फ पैकिंग करना। ये मेरी पहली जॉब थी एज ए स्टूडेंट। गाड़ी तो थी नहीं उस टाइम पर, बस पे आना जाना, सभी ऐसे थे। हाँ, बस पे आना जाना। बट आई एंजॉयड जो स्टूडेंट लाइफ, एज ए स्टूडेंट लाइफ। प्लस जो पहली चेक आपको मिलती है ना, आपके नाम पे पहला चेक आता है,
कनाडा में पहले नौकरी करते हो, तो पहला चेक मैंने ला करके पिताजी के हाथ में दिया। पिताजी कनाडा में थे? पिताजी कनाडा में थे। पिताजी काम करते थे एज अ सिक्योरिटी गार्ड, एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी गार्ड के काम करते थे। उनका भी $80 ऐसा कुछ जो वेजेस ऐसी थी उस टाइम पर। तो पिताजी को मैंने ला करके दिया, मुझे उन्हें आशीर्वाद दिया, क्योंकि उसमें अकाउंट भी अपने नहीं खुलाए थे, चेक साइन करके पिताजी को दे दिए। तो वहां से मैंने बहुत कुछ सीखा। अगर मेरा मेंटोर मैं कहूँ वाज माय डैड। मेरा डैड फिजी में ही वाज वेरी much informed, involved in political life. My पिताजी was very well known as a businessman. तो मेरा जो एक्सपीरियंस सारा मैं अगर कहूँगा कि जो आज मैं हूँ उनके आशीर्वाद से हूँ। आज वो इस संसार में नहीं रहे, I have lost him in 1996. बट आज भी मेरे पिताजी का जो चित्र है, उनका फोटो मेरा पूजा के ऑल्टर में डेली होता है मेरे साथ। सो आशीर्वाद पिताजी का हमेशा आपके साथ रहेगा। हुन करते हैं बात कि जब फिलहाल पॉलिटिक्स में जड़ा है आपने सोचा, सो जी पॉलिटिक्स में आपकी पहली इलेक्शन है, आई एम राइट? बिल्कुल सही। ओके, सो जब फिलहाल जी जो पीपीसी जो पीपल्स पार्टी ऑफ कनाडा जी, हाँ जी, पार्टी ने आपको पिक किया जी, ना कि आपने पार्टी को पिक किया जी। पार्टी को पिक करना कैंडिडेट में इस चीज की बहुत बहुत मुबारक। सो पार्टी उस व्यक्ति को पिक करती है जो कैंडिडेट डिजर्व करता है, पार्टी को ऊपर लेके जाएगा। फाइनेंशियल तौर से आप स्ट्रांग हैं, मार्केट में बड़े स्ट्रांग हैं, आपके पास आपके बारे में लोगों की राय, आओ किसी के धर्म का आपके शॉप में आए सबका आप सत्कार करते हैं, सबको आप डिस्काउंट देते हैं। मगर मैक्सिमम आपकी शॉप में जो साडे सिख कम्युनिटी के सरदार है वो आते हैं, आपके साथ बैठते हैं, उनके अकाउंट का आपके पास है, मैं नहीं पूछूंगा कितने अकाउंट क्या है, तो जो अपना पर्सनल मैटर है। सो बट सिख कम्युनिटी के कितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जिनका जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, जो बिल्डर है वो आपसे डायरेक्ट सामान बाय करते हैं। जी बिल्कुल सही। यू शुड प्राउड ऑफ योरसेल्फ। I am very so thankful. Those now is converted into in a boat. Yes, I'm very thankful to the entire अपना पंजाबी कम्युनिटी कह ले या साउथ एशियन कम्युनिटी कह ले या इंडियन कम्युनिटी कह ले, that without their support, अगर वो ना होते हमारे साथ तो इस मार्केट में सक्सेस ना होते। और दूसरी बात बासी जी, आज हमारे पास 3 वेयर हाउसेज, 16 फ्रेंचाइज लोकेशंस ऑल अक्रॉस कनाडा की बात कर रहे हैं हम। 16 फ्रेंचाइजेस चलाना एक अलग बात है, लेकिन इलेक्ट्रिकल मार्केट में पेनिट्रेट करना इन 2010 जब मैंने शुरुआत की थी इस बिजनेस, उस समय तो ये मान करके चलो दिस वाज अगर चाहे कह लो इटालियन जो ज़्यादा करके इलेक्ट्रिकल बिजनेस में उस समय वही लोग थे। 2009 when I started the business, 2010 when I opened up my first location, डेवन रोड के ऊपर जहाँ पहले आते थे, आज भी लोकेशन हमारी वहाँ पर ही है। So I penetrated in the market, LED market. It was difficult thing to do, but बाबा की कृपा से, भगवान की कृपा से, we are one of the fastest growing LED electrical franchise business in Canada right now. Very good. जफर जी 28 अप्रैल ਨੂੰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਸਟ ਡੇ ਹੈ ਔਰ ਫਾਈਨਲ ਡੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਤਤਪਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ जी, पीपीसी पार्टी ਤੁਹਾਡੀ, पीस पार्टी, एनडीपी पार्टी ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ग्रीन पार्टी जो मेजर पार्टी वो तो आपकी पार्टी है। सो जो सॉरी के टाई स्लिप हो रही है क्योंकि जैसे कुछ लोग स्लिप हो रहे हैं पार्टी से सो इसका स्वाब खोना इंडिकेशन दे रहा है। बस ये मस्ट से दैट कि जो क्या नाम है उसका पॉलीवर पता नहीं क्या फैसला राय कर रहे हैं कि लोगों को बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं। दिस इज टू लेट, दिस इज हिज डिसीजन, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग एल्स जी। सो आई रिस्पेक्ट एवरीबॉडी बट आई एम सैड फॉर दोस कैंडिडेट जिसको हु हैज बीन डिस्क्वालीफाइड कर रहे हैं। इस लास्ट मोमेंट में करना ये पार्टी का क्या एजेंडा है क्या नहीं है उसको हम छोड़ें।
हम आपकी बात करेंगे जी। सो आपका जो ब्रैम्पटन ईस्ट एरिया में कितनी पॉपुलेशन है जिसके Brampton East population is a little over 130,000. कितनी 1,30,000. 1,30,000 जी। सो डिस्क्राइब करने की एरिया जो क्योंकि पहले 338 सीट थी जी। फर्स्ट टाइम जो 343 यानी कि 5 सीटें और ऐड हुई है ना जी। सो ये जो अपनी राइडिंग है आपकी डिस्क्राइब करेंगे जो ब्रैम्पटन ईस्ट है वो सेम ही है या उसमें कुछ अमेंडमेंट किया है कोई थोड़ी सी उसमें कट हुई है बासी जी. ब्रैम्पटन कुछ ऐड हुआ है कुछ कट हुआ है थोड़ा सा कट हुआ, ज्यादा नहीं. सैंडलवुड का भाग थोड़ा सा कट हुआ है कुछ उसमें. ऐड भी हुआ है हाँ, एक राइडिंग ऐड हुई है. टोटल अब इस समय ब्रैम्पटन में 6 राइडिंग, पहले 5 थी, अब 6 राइडिंग हो गई है. ओके तो हमारी जो राइडिंग शुरुआत होती है बासी जी, आप देखिए स्टील्स लेकर के, स्टील से थोड़ा नीचे जा करके जो रेलवे ट्रैक आती है वहां से लेकर के मेफिल तक, और फिर दूसरी तरफ टॉरब्रम ईस्ट से लेकर के हाईवे 50 तक. ये हमारे ब्रैम्पटन ईस्ट की मैप राइडिंग है. नाम पहले भी वही था अब भी वही है. ब्रैम्पटन ईस्ट जी बिल्कुल पहले वो भी था. ओके वही है ब्रैम्पटन ईस्ट है और 1,30,000 इसमें वोट है. और साउथ ईस्ट की वोट बारे में आपके पास फिगर है कोई कितनी है? साउथ एशियन आई वुड से अबाउट 74% टोटल, या हिंदू या सिख जैसे भी बोले, साउथ एशियन या गाइनीज कुछ भी है. हाँ 75%. ओके सो आप डोर टू डोर जा रहे हैं, लोग आपको बुला रहे हैं, बिल्कुल डोर नॉकिंग चल रही बासी जी. ठंड में जा रहे हैं, जुकाम भी लग जाते हैं, लेकिन फिर भी हम पीछे नहीं हट रहे हैं. क्योंकि the love, the affection we getting, the response we are getting from the people out there, that when they see my face, it's वो तो amazing. आपको फेस ही दस रहा है कि जो है इन पॉजिटिव वे आपको जो स्माइल है इंडिकेशन दे रही मीडिया को कि जो है वे वेरी गुड रिस्पांस फ्रॉम द पब्लिक. हाँ जी. We are very thankful to God and thankful to all the entire community that the love and the respect they have shown us for PPC and myself. जो इतना प्यार दे रहे हैं लोग, जाते वासी जी हाथ पकड़ के खींचते कि जब जी पहले चाय पी करके जाओ. मैंने कहा अगर आपके घर पे चाय पीने लगेंगे तो हमारे पास इतना समय नहीं रहेगा हमारे 55,000 डोर नॉकिंग करने के लिए. So I don't think that I can still complete 55,000 big amount. Yes, 55,000 homes in Brampton East. But we are trying all our best. टेम्परेचर है माइनस में और काफी ठंड आज शाम को डोर नॉकिंग कर रहे हैं वासी, फिर भी शाम करेंगे. जी शाम को डोर नॉकिंग करेंगे. आपके साथ जो ऐसी शख्सियत है अपने सिख ब्रा है जो वेरी वेल नोन है, तो मेरे ख्याल आपको रिलीफ ही देते हैं. आपको जो वेल नोन व्यक्ति आपके साथ घूम रहे हैं जी तो लोगों के नजरों में है जी उसका नाम और उसके कद काफी है, तो आपको ये भी प्लस पॉइंट मिल रहा है. आपकी थकावट को है जी वो वकील साहब, वकील साहब यस जी, and he's a great man. Yeah. And I respect him. Not me only, everyone. So everybody have their own roots, everybody have their own relationship in the community. जी बताएं जफलाल जी, आपका जो आपकी पार्टी का एजेंडा क्या है, क्योंकि पिछले सालों से लोग जो है बड़े खफा थे, जिस आप मानते हैं ना. बिल्कुल इमिग्रेशन के मामले में, लड़ाई झगड़े के मामले में लोगों को बुलेट प्रूफ जैकेट पहननी पड़ रही है. मैंने बोला भी था कि ब्रैम्पटन में आना है तो आपको बुलेट प्रूफ जैकेट पहननी चाहिए और हेलमेट लेना पड़ेगा. तो वही हुआ हाल, जी मानते हैं ना. कुछ लोग मजाक उठा रहे थे मेरा, और टोरंटो स्टार में हमारी स्टोरी छपी थी. आपके बात से मैं 100% सहमत बासी जी. लोग ये कह रहे हैं कि यार ब्रैम्पटन में इतनी गंद मच गई कि ब्रैम्पटन छोड़ के बाहर निकलना. मैंने कहा ये गलत, ये डिसीजन बिल्कुल गलत है. ब्रैम्पटन हम जैसे लोगों ने बनाया है, आपको रखेंगे जहां पर, इसको हमने वापस ट्रैक पे लेके आने हैं. गंदगी को हमने निकालने हैं और रास्ते को साफ करना है. क्योंकि अगर हमारे जैसे सिटीजन 40 साल इस देश में होकर के अपने देश के लिए अगर हमने कुछ नहीं किया तो हमारे ऊपर लालत है. क्योंकि अगर आज हमें बासी जी, तो अपने सिटीजन्स, जिन जिन लोगों ने ब्रैम्पटन को बनाया है, जिन जिन सिटीजन्स ने इस देश के लिए किया है, हम उनके लिए आ रहे हैं जी. ब्रैम्पटन ईस्ट आप देखेंगे इस वन ऑफ द वेरी प्रेस्टिजियस राइडिंग, जो जिसको मैं कहता हूँ अच्छे अच्छे बड़े बड़े बिजनेसमैन इस राइडिंग में है और वहां पे लोग रहते हैं जो ब्रैम्पटन में. मैंने अपने आप में ये पॉलिटिक्स में नहीं आया बासी जी. लोगों ने मुझे कहा कि जब जी आप जैसे लोग बिजनेस में आना चाहिए, एंड दैट्स द ओनली रीजन आई केम इनटू पॉलिटिक्स. अगर आज देखा जाए, आपको लगता है कि अब मुझे पॉलिटिक्स में आना कोई जरूरी था? कोई कारण से मैं आया हूं ना. एज अ बिजनेसमैन आई डिडंट हैव टू कम इनटू पॉलिटिक्स. माय डियर फ्रेंड्स, माय लिसनर्स आउट देयर, आई एम ओनली आउट हियर
to look after the interest of you, my fellow citizens, हमारे Bramptonians, Brampton East, and my entire Canada. I'm talking about, let's forget about Brampton East alone. Our country has gone back 10 years. Our country has gone in the wrong hands of people. बासी जी, कभी आपने ऐसा देखा था कि आपके घर से ड्राइवर से गाड़ी जा रहे हैं, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आपके घर पे गोलियां चल रही हैं, एक्सटोर्शन, धमकी आते हैं, ये इस देश में हमारा कभी था ही नहीं. आज अगर आप देखते हैं हमारा जो कहते हैं फूड बैंक्स, शेल्फे खाली है बासी जी. 2.5 मिलियन पीपल आर लाइनिंग अप एट द फूड बैंक. हमारे इस कनाडा में इस हालत. मुझे फोन आते हैं, लोग मेरे साइन दे करके बोलते हैं जब जी नौकरी मिलेगा क्या. ब्रैम्पटन ईस्ट से फोन आते हैं. स्टूडेंट्स, इवन दो आई हैव सो मेनी स्टूडेंट्स, आई हैव गिवन जॉब्स. जितना मैं लोग बच्चों के लिए कर सकता हूं, मैं उनके लिए जॉब्स देता हूं. बच्चों को आज खाने का भी नहीं है बासी जी. भारत माता मंदिर से आई हैव स्टार्टेड कि 6 से लेकर के 9 बजे तक डेली लंगर हमारा चलता है भारत माता मंदिर में. मुझे याद है कि जब कोविड था, हाँ जी, उस समय आप इलेक्शन के बारे में तो कभी सुना नहीं, इलेक्शन में आएंगे. कोविड के साथ आपने लोगों के लिए, बच्चों के लिए जो टिफिन फ्री दिया लोगों को, है ना, मुझे याद है जी. सो बहुत कम लोग थे. आप खुद आपके पूरे परिवार के बच्चे, आपके जो बेटा है, आपकी जो फैमिली है, पूरी 11-11, 10-10 बजे तक जो भी टाइम अलाउ था उसके समय आप उसको फूड प्रोवाइड करते थे. बिल्कुल बिल्कुल हम लोगों ने किया. और आज मैं स्टूडेंट्स के अगर मैं देखूं, आप देखेंगे कुछ पार्टी के लोगों ने पहले तो ये बोलते थे कि स्टूडेंट्स को हम डिपोर्ट करेंगे. आज वही उल्टा बोल करके नहीं, पहले तुम स्टेटमेंट देते उनको डिपोर्ट करेंगे. आज क्योंकि इलेक्शन का समय आ गया है, तुम्हारा स्टेटमेंट चेंज हो गया. बासी जी, मैं हमेशा कहता था इस पार्टी को, जो लिबरल पार्टी ने आज हमारे बच्चों के साथ किया है, दिस स्टूडेंट्स हैव ब्रॉट बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन कनाडा इन फॉर्म ऑफ GICs. बच्चों ने अपने परिवार को छोड़ करके हजारों डॉलर, लाखों डॉलर, कैसे उनके माता पिता ने पैसे इकट्ठे करके अपने बच्चों को कनाडा भेजे. अब सोचिए, बच्चे अकेले आते हैं यहां पर, उनको यह भी नहीं पता कि कहां पे ठहरेंगे. Why didn't this Trudeau government, now is Carney government, didn't think of, अभी तो ट्रूडो ही चला रहा है लेकिन नाम आगे मार्क कार्नी का. Why they didn't have a hostels for our students? Why they didn't have a college which was verified if it's legal or illegal colleges? People ने बिजनेस बना लिया था इन चीजों का. आप कई स्टूडेंट्स हमारे हैं जो आज हमारे स्टूडेंट्स, उनको कोर्सेज नहीं मिलते. आपको पता है क्या हालत है हमारे बच्चों की जी. आपको पता है कितने बच्चे यहां से मारे जाते पार्किंग लॉट में. डे लाइट शूटिंग पिछले मंगलवार को हुआ था ब्रैम्पटन में. ये हमारी ब्रैम्पटन नहीं ऐसे थी. आई कैन फील द पेन हमारे लोगों का कि क्या इस ब्रैम्पटन की स्थिति हो गई है जी. जफर जी, समझ रहा है वो इंडिकेशन दे रहा है एक दो सवाल करने के लिए. एडवांस पोलिंग जड़ी है शुरू हो चुकी है जी. शुरू हो गई है. कौन सी लोकेशन है आपकी? एडवांस पोलिंग इस समय जो शुरुआत होगी अप्रैल 18 से, अप्रैल 18, 19, 20, 21, ये 4 दिन की एडवांस पोलिंग होगी. और जो फाइनल इलेक्शन डेट विच इज अप्रैल 28 जी. सो अप्रैल 28 सुबह 8 बजे से जी शाम के 8 बजे तक नहीं, सुबह 9 से लेकर के रात को 9:30 तक. 9 तो 9:30 बजे तक जी. इस बड़ा लेंथी टाइम है जी. तो मैं अपने जितने भी हमारे लिसनर्स हैं उनसे मैं इतना कहूंगा कि आप लोगों ने बहुत से सारे कैंडिडेट्स को पहले मौका दिया. मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, एज अ बिजनेसमैन एक बार हमको मौका दीजिए. अपना एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज मुझे एक बार अपना ऑटो में लेके जाने दीजिए और मैं आप लोगों को साबित करूंगा
कि क्या चेंजेस मैं कनाडा में और ब्रैम्पटन ईस्ट में लेके आ सकता हूं, क्योंकि मैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हूं, मैं कम्युनिटी में रहा हूं, कम्युनिटी मुझे ग्रास रूट से पता है अपना कम्युनिटी की क्या जरूरत है आज, वही मैं लोगों से अपना शेयर करना चाहूंगा, अपना विजन मैं शेयर करना चाहूंगा इन ऑटवा एंड माय व्यूज एंड ड्यूरिंग माय कैंपेन एंड इफ आई गेट इलेक्टेड एज योर एमपी फॉर ब्रैम्पटन ईस्ट। जो लोग जहां पर आए हैं, स्टूडेंट आए हैं, उनके वर्क परमिट जो रिन्यू नहीं हो रहा है और जो विजिटर को वीजा मिला है उनको प्रॉब्लम आ रही है, एजेस सब कुछ जो हो रहा है, इसमें इसको आप कैसे क्लियर करेंगे? सबसे पहले बासी जी, आपको मालूम है कि क्या हो रहा है? बिल्कुल मुझे पता क्या हो रहा है। मुझे ये आप बताइए कि आज हमारे स्टूडेंट्स को वीजा देने में इतना डिले प्रोसेस क्यों हो रहा है? वाई हम पीछे की बैकलॉग क्यों नहीं क्लियर कर रहे हैं? वी आर जस्ट कैरिंग द सेम बैगेज ईयर आफ्टर ईयर आफ्टर ईयर। बैकलॉग क्लियरिंग क्यों नहीं हो रही है? इमिग्रेशन मिनिस्टर क्या कर रहा है? अगर हमारे असाइलम्स रेफ्यूजीज जितने आए हुए हैं, इंस्टेड ऑफ हाउसिंग देम, उनको वर्क परमिट दीजिए, लेट्स चेक देयर बैक हिस्ट्री, उनको चेक कीजिए, उनका पुलिस क्रेडिट सारा चेक कीजिए, उसके बाद इफ दे डिजर्व टू बी इन दिस कंट्री उनको वर्क परमिट दीजिए, जिनको पीआर देना है उनको पीआर दीजिए, बैकलॉग खत्म कीजिए एंड वी डोंट नीड जनरल लेबर्स इन दिस कंट्री एट दिस मोमेंट। हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए डॉक्टर्स चाहिए, नर्सेस चाहिए, पीएसडब्ल्यू वर्कर्स चाहिए, कायरोप्रैक्टर्स, जो आज हमको प्रोफेशनल चाहिए जिसकी शॉर्टेज है। आज हॉस्पिटल्स में भी आपको पता है बासी जी क्या हालत है हॉस्पिटल्स की। क्यों? जो डॉक्टर्स रिटायर्ड हो रहे हैं उनकी रिप्लेसमेंट नहीं हो रही है। अच्छा, एक सवाल है करना चाहता हूं जी। बहुत सारे लोग जो चाहते हैं कि जो रिलेशन है कुछ देशों के साथ ट्रूडो के, आपको सभी को मालूम है, जी जी जी, जो ओपनली क्वेश्चन है, राइट। सो आपकी पार्टी के उसको आप फॉलो नहीं करेंगे कि उसके जो रिलेशन हमारे इंडिया जो बहुत सारे I will assure you that करतन वाले थे, I will assure you that PPC अपना and myself we will build relation with India. not only India with the other We will- countries. 100% it will be. Our party is not biased, our leader is not biased, and we will build relations and not to give billions of dollars to a country which doesn't deserve. जो टैरिफ टैक्स बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? टैक्स के बारे में, टैरिफ टैक्स जो ट्रम्प टैरिफ जो ट्रम्प के टैक्सेस के बारे में, ये देखो, अगर एक तरफ से देखा जाए, दे शुड नॉट हैव रिटेलिएटेड लाइक दैट। रिटेलिएट करने का मतलब ये हो गया कि अगर वो 25 लगाएंगे 25 हम भी लगाएंगे। नुकसान किसका हो रहा है? हमारे कहने, आप जैसे हम सब लोग हो रहा है, तो उनको तो पहले निगोशिएट, देखो यूएस के साथ हम दादा के साथ नहीं इतना धक्का मारी नहीं कर सकते हैं, तो अपने को इतने अग्रेसिव होकर के, जैसे अगर प्रोविंशियल लेवल ने किया, ये सब उनको नहीं करना चाहिए था, राइट? उनको पहले लेट हिम स्टार्ट, शुरू कर देते वो, लेकिन हमारे ऊपर तो नहीं आ रही थी ना जो अभी 30-25% जो लग रहे हैं। अमेरिकन्स वर पेइंग, Americans are importing goods from Canada and they will be paying that extra 25% tariff. तो अपने लिए ये चीज हमारे पास ये है कि Canadians should have sat with Trump, इतना aggressively नहीं करना चाहिए जो वो कर रहे हैं, and this will hurt the entire economy, small businesses, industrials, and we already seen 33,000 layoffs already last month of March. And यही है, and Mark Carney trail is, Mark Carney is not the one who's negotiating, somebody else is behind him negotiating this deal. And Mark Carney again is going over and over. आप ये देखिए बासी जी, leader has changed, sitting MP is still the same. They have not changed. When the carbon tax was imposed by Justin Trudeau, why the incumbent sitting MPs right now didn't oppose that at that time? Now carbon tax has been halted only for 30 days till April 30th. उसके बाद क्या होगा? So I am going to ask my dear fellow citizens out there to please judge the parties, look at the candidates you're choosing before you make a final decision on April the 28th. Jeff is your voice, Jeff is your choice from Brampton East.
ਇਸੇ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੇਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੇਡ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕੰਡਕਟ ਅਤੇ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਸ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੇਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਪੇਡ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨਪੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਰਮਟਨ ਈਸਟ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧੜੱਲੇ ਦਾ ਆਵਾਜ਼, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਖੀ ਹੋਈ ਆਵਾਜ਼, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣੀ ਪਛਾਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਇਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਇਹ ਨੇ ਜੈਫ ਲਾਲ ਜੀ। ਜੈਫ ਲਾਲ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ $1 ਤੇ ਕੁਝ ਸੈਂਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕੰਮ ਬੜਾ ਸਖਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰ ਸੁਪੁੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਚੈੱਕ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕੀਤਾ। ਤੋ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਿਸ ਮੋੜ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਮੋੜ ਤੇ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਗੇੜੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਗੇੜੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫਲੈਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਚੋਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਡਾਕੇ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਪਰਸੈਂਟ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੋਂ ਨੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਖਿਆ ਹੋਇਆ MP ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਤਾਓ, ਜੋ ਕਿ ਨਲਾਇਕ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਗਾ ਲਿਆ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਹਰ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ। ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ। ਤਰੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਹਾਲਤ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਮਰਡਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਜੇ ਰਾਜਾ ਹੀ ਨਿਕੰਮਾ ਨਲਾਇਕ ਨਖਿੱਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ? ਡੀਅਰ ਕਮ ਐਂਡ ਬੇਬੀ ਹੂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਫਾਰ ਦੈਟ। ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਾਇਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਚੰਗੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਰੱਖੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੀਏ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸ਼ਾਪਾਂ ਦੀ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੈਚੀਆਂ ਦੇ ਪੈਕਟ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਡਾ ਪੈਕਟ ਹੈ $20 ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਲੈਚੀਆਂ ਦੇ ਪੈਕਟ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਇਹ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਗਿਆ ਕਿ ਲੈਚੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਗ੍ਰੀਨ ਲੈਚੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਕਾਊਂਟਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਈਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਈ ਇਜ਼ ਦੈਟ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਘੀ ਦਾ ਡੱਬਾ ਚਾਹੀਦਾ $25 ਵਾਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਤੇ ਵੇਚਣ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਲੌਕ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਔਰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਚਾਂਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾਓ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ MP, ਵਧੀਆ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ। ਜੈਫ ਲਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਫॉर योर फ्यूचर। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪੇਡ ਬਾਈ ਕੈਂਪੇਨ ਆਫਿਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ सभी मच। दर्शकों का मेरा सत श्री अकाल। थैंक यू। Hello, Brumfies. I am Jeff Lal, your candidate for Member of Parliament for the People's Party of Canada. I'm running because I have dedicated my life to creating jobs right here in Brampton, building super plazas that empower small businesses and giving individuals the chance to thrive. I have even built place of worship for our community. But we face serious challenges. The crime rate is rising, mass immigration is straining our resources, and inflation is hitting our grocery bills hard.
Our food banks are running on empty shelves, and affordable housing is slipping away from our seniors who deserve better pensions. With only one hospital serving over 750,000 population, the wait times are unacceptable. Together we can tackle these urgent issues. Vote for real change. Vote for Jeff Lal. April 28. Jeff is your voice. Jeff is the choice. Authorized by the CFO of Jeff